क्या अंदाजा नहीं था कि नए साल पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ेगा। क्या प्रशासन का पर्ची सिस्टम काम नहीं कर रहा था? क्या नए साल पर श्रद्धालुओं को खुली छूट दी जा रही थी, या फिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मी मानकर चल रहे थे कि कोरोना को लेकर तमाम राज्यों में लगे नाइट कर्फ्यू का असर यहां भी होगा? नए साल पर माता के दरबार में सन्नाटा पसरा रहेगा। नए साल पर हर साल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। प्रशासन इससे अनजान नहीं था, फिर भी भीड़ पर काबू करने के लिए कोई कोशिश नहीं दिखी। श्रद्धालु की जुबानी ही सुन लीजिए कि बदइंतजामी का आलम क्या था। बहुत अनलिमिटेड संख्या थी, जिसको संभालने वाला कोई पुलिस, कोई प्रशासन नहीं था। हम बार बार यही सोचे थे कोई पुलिस आए, ये भीड़ को नियंत्रण कर ले, पर यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जनता कहाँ जाएगी? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पर्ची को चेक नहीं किया। पर्ची चेक नहीं हुई थी। सब पब्लिक, इतने बड़े भवन में पब्लिक खुद आ रही है और अपने मन से सब कुछ कर रही है। एक्चुअली ये हुआ, एकदम दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। मैंने जहाँ तक देखा, एक बंदा पुलिस वाला हो या सीआरपीएफ वाला, मुझे नहीं पता, 3-3 डंडे जो हम लोग ये लेके चलते हैं, वो उठा के मार रहा है पब्लिक को। उसने जैसे ही मारना स्टार्ट किया, पब्लिक पीछे को एकदम भागने लगी। मैं उस भीड़ में खुद दबा हुआ था। बेकाबू भीड़ को देखकर लग रहा है कि हादसे का बस इंतजार था। आधी रात को वैष्णो देवी मंदिर के पास श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि लोग सरक कर बढ़ रहे थे। हैरानी तो यह है कि नए साल पर भी भीड़ पर काबू पाने या फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अलग से कोशिश नहीं दिखी। कोरोना प्रोटोकॉल तो भूल ही जाइए, ना 2 गज की दूरी और ना ही मानो मास्क जरूर। इस समय मैं कटरा शहर में हूं और सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा कि वो आपको यहां की तस्वीरें दिखा। आप देखिए लोगों का हजूम कितना है। श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं और कटरा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स है इस समय। तो स्थिति काफी भयावह है, क्योंकि भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं। और जिस तरह से कल भगदड़ मची है, उससे ये साफ जो है साबित होता है कि किस प्रकार से भीड़ जो है यात्रियों की बहुत संख्या में वहां दर्शनों के लिए पहुंच रही है। लेकिन अहम बात आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क तक नहीं पहना है। कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। आप कहां से आए? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए हैं, तो मतलब ये क्या मास्क के बगैर? मास्क है को अभी उतारो भाई, कल रात तक लगा रखो। क्या चीज? कल रात तक लगा रखो मास्क। यूरो मतलब रात में ही कोरोना होता है, दिन में नहीं होता? अभी कौन दुख रहे, खाने के लिए लेगा, अभी उतारो। मतलब कोई गंभीरता दिखाइए ना कि कितनी भगदड़ भी मची है वहां पर, इसी कारण कि आप लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है। भीड़ तो आ रही है, पर जब कुछ खाएंगे जब तो उतारना पड़ेगा ना। कायदे से वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए हाई-फाई सिस्टम है। मंदिर में दर्शन के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी पर्ची ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लेनी पड़ती है। इसकी संख्या सीमित होती है। कोटा फिलहाल 25,000 तय है। अब सवाल है कि 25,000 का कोटा लाख में कैसे पहुंच गया। बताया तो ये जा रहा है कि हादसे के वक्त गेट नंबर 3 पर ही 50,000 की भीड़ थी। आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? जरा सोचिए। कई घरों के चिराग बुझ गए, घरों में अंधेरा छा गया। कई ने पिता को खोया तो कई ने बेटियों को गंवा दिया। क्या हादसे की बजाय लापरवाही 12 लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं है? हादसे के बाद आनन फानन में जांच टीम जरूर बना दी गई। एलजी दफ्तर ने जांच टीम का ऐलान किया। प्रदेश के प्रधान सचिव गृह टीम की अगुवाई करेंगे। 3 सदस्यों वाली टीम में जम्मू के एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर भी सदस्य हैं। There was some cross movement and cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them. But all those things would be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running helter and skelter. That is what happened in the stampede actually, and that is what leads to the loss. तो क्या उम्मीद रखी जाए कि जांच के बाद दोषियों की पहचान होगी, उन पर कार्रवाई होगी और आगे ऐसे हादसे ना हो, इसकी गारंटी मिलेगी? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।